हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रो एंड ग्लो। और आज हम डिस्कस करने वाले बेसिकली सिविलाइजेशंस के बारे में। देखिए, सिविलाइजेशंस की अगर हम बात करें तो सिविलाइजेशन से हमें सिर्फ एक चीज़ सिखाती हैं कि हमने अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट टाइम तक अपने आप को कितना डेवलप किया, अपने आप को कितना ग्रो किया। ये सिर्फ और सिर्फ हमें सिविलाइजेशन सिखाते हैं। सिविलाइजेशन मीन्स हिस्ट्री हमें सिर्फ इतना ही सिखाती है कि हमने पास्ट से अपने आप को प्रेजेंट में कितना डेवलप किया। तो डेफिनेटली सिविलाइजेशन भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो सिविलाइजेशन से यही हमें सिखाती है। तो कुछ सिविलाइजेशन से चलिए इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अगर हम बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तो इसका टाइमलाइन जो है 3500 BC टू 500 BC इसका टाइमलाइन रहने वाला है। और देखिए, अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की तो ये सिचुएटेड कहाँ है? इराक में सिचुएटेड है। और ये क्या है? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन क्या है? विश्व की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। वो सेकेंड इज इजिप्टियन सिविलाइजेशन। देखिए, सिचुएटेड कहाँ है? अफ्रीका में, सिचुएटेड इन अफ्रीका में। और अगर हम बात करें इजिप्ट की, देखिए हम लोगों ने सुना है, नहीं फिल्मों में देखा है, पिरामिड, ममी, ये सब कहाँ पर मिलते हैं? हमें कहाँ मिलेंगे? इजिप्टियन सिविलाइजेशन में, यानी कि पिरामिड हो गए, ममी, फिल्म इसी पर बनी है, ममी पर, पिरामिडों पर। तो डेफिनेटली हमारी किसके? इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता है। एंड थर्ड इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम सभी लोग जानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता अगर ये हम बात करें तो ये क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है। लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की सबसे लंबी सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। एंड फोर्थ इज होंगो। अगर हम बात करें होंगो तो ये कौन सी सिविलाइजेशन है? चाइनीज सिविलाइजेशन, बेसिकली चाइनीज सिविलाइजेशन है। अगर हम बात करें सिचुएटेड कहाँ है? ये सिचुएटेड है येलो रिवर। तो ये हमारे साइट्स बेसिकली 4 सिविलाइजेशंस है जो कि हमारे वर्ल्ड में फेमस हैं। अब हमें डिस्कस करना है इंडस वैली सिविलाइजेशंस के। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की अगर हम बात करें टाइमलाइन तो 3300 BC टू 1900 BC इसका टाइमलाइन रहने वाला है। और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है। और देखिए, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन हमारी है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है। तो इसमें बहुत सारे हमें साइट भी मिलेंगे। और उसमें से सबसे पहली जो साइट थी, सबसे पहली साइट जो मिली वो थी हड़प्पा साइट। कौन सी? हड़प्पा साइट। अब देखिए, हड़प्पा साइट की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में की थी। अब दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की थी, तो इसका श्रेय भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खोज का श्रेय जाता है वो किसको जाएगा? दयाराम साहनी को। इसीलिए इसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट साइट कौन सी है उसमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा। अब हम बात करें सिचुएटेड कहाँ है तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, रावी, यानी कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है, लगभग पाकिस्तान में सिचुएटेड है प्रेजेंट टाइम पर। और इसमें मिले क्या क्या थे? वो मिले थे कॉपर ब्लॉक कार्ड टॉयज, यानी कि हम लोगों ने बैलगाड़ी सुना है ना, बैलगाड़ी सभी लोग देखा होगा, सुना तो होगा ही कम से कम। उसके टॉयज छोटे छोटे मिले थे, वो भी किसके बने थे? कॉपर की। वो हमें मिलते हैं इसमें हड़प्पा साइट में। और मेल्ट रेड आदमी के लाल पत्थर के जो है वो भी पुतले हमें मिलते हैं किसमें? हड़प्पा में। और कॉफिन ब्यूरियस, देखिए जो लोगों को जब दफन किया था, डेथ होने के बाद लोगों को जब दफन किया जाता है तो जो मिलता है वो हमें मिले है किसमें? कॉफिन ब्यूरियल किसमें मिले हैं? हड़प्पा साइट में। एंड सेकेंड इज मोहनजोदाड़ो। देखिए, मोहनजोदाड़ो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट है। और अगर हम बात करें इसकी खोज किसने की थी? I.D. बनर्जी ने इसकी खोज की थी, यानी कि राखालदास बनर्जी ने कब की थी? 1922 में। इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। और इस पर क्योंकि एक फिल्म भी बन चुकी है, मोहनजोदड़ो फिल्म भी बन चुकी है, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये कहाँ सिचुएटेड है? तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यही पाकिस्तान में ही सिचुएटेड है, पाकिस्तान में ही जाएगा प्रेजेंट टाइम पर। और ये लार्जेस्ट है। और देखिए, पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल यहाँ पर मिलते हैं। देखिए, पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल क्या है? आज के समय पर अगर हमारे घर में किसी की डेथ हो गई तो हम लोग उसको लेकर जाते हैं और वहाँ पर
जलाते हैं और जलाने के बाद जो उसका अवशेष बचता है उसको नदी में हम लोग क्या कर देते हैं, विसर्जित करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या था, उसको जलाते थे इंसान को, उसके बाद क्या करते थे, जलाने के बाद जो अवशेष मिलता था उसको कहाँ पर करते थे, जमीन के अंदर दफन कर देते। तो पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरल का मतलब जो अवशेष बचता था, राख या कुछ भी, उसको कहाँ पर, जमीन में दफन कर देते थे जलाने के बाद। और यहाँ पर देखिए मिलता क्या है, बहुत सारे डेवलपमेंट। ग्रेट बाथ, अगर हम बात करें ग्रेट बाथ क्या है, आज के समय पर बड़े बड़े शहरों में क्या होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं। तो स्विमिंग पूल एज इट इज ग्रेट बाथ हम लोगों ने डेवलप कर लिया था। कब, इतने 3300 BC टू 1900 BC, जब बड़े बड़े, अरे देश में, दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा था, सभी लोग, कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई कुछ, कहीं ट्राइब्स ऐसे भटक रहे हैं, तब हम लोगों ने क्या, ग्रेट बाथ डेवलप कर दिया, स्विमिंग पूल टाइप का। और देखिए सेकेंड इज ग्रेनरी, यहाँ पर ग्रेनरी मिलते हैं। आज के समय पर भी हम लोग अनाज को रखने के लिए कुछ बड़े बड़े लाइक डिब्बे का उपयोग करते हैं कि इसमें अनाज को रख देंगे और कुछ सेफ रहेगा। तो वहां पर भी ग्रेनरी यानी कि अनाज रखने की व्यवस्था वहीं से चली है। कहाँ से, मोहनजोदाड़ो की मिली है, और आज भी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड थर्ड इज मल्टीप्लेयर। देखिए आज के समय पर हम लोग क्या उपयोग करते हैं, बाट का उपयोग करते थे, अब तो इलेक्ट्रिक वेट आ गए हैं, लेकिन तब भी हम लोग क्या करते थे, बाट का उपयोग करते हैं, अभी भी करते हैं। 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे का बाट होता है। तो यहाँ पर भी किसके मल्टीपल पर था, 16 के मल्टीपल, 16 का मल्टीपल 32, 32 गुना 64। अगर किसी भी चीज को मापना हुआ तो उसको हम 16 के पैमाने पर मापते थे। और फोर्थ इज ऑडिटोरियम। अगर हम बात करें ऑडिटोरियम की, देखिए आज भी हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, और जहां पर भी कोई कभी सम्मेलन होना हुआ तो वहां पर ऑडिटोरियम का उपयोग होता है। ऑडिटोरियम बेसिकली भाषण या कुछ देने के लिए होते हैं। ऑडिटोरियम का उपयोग कहाँ पर होता था, मोहनजोदाड़ो में भी होता था, और आज भी हमारे यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम पर भी करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा एडवांस वर्जन में करते हैं। तो हम लोगों ने डेफिनेटली सब, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशंस को ही अभी तक लगभग फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ उसको थोड़ा एडवांस वर्जन में फॉलो कर रहे हैं। और भी इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिर्फ 2 साइट्स से आज हम लोगों ने डिस्कस किया, बेसिकली हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की, और लोथल, धोलावीरा और सभी साइट्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।